हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 से 26 जनवरी के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सभी क्वेश्चंस सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीकली करंट अफेयर के सेशन को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, देखिए हमारी जो बुक्स की वेबसाइट है ये है rabiaditipublication.com। यहाँ से आप हमारी सभी इंपॉर्टेंट बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। इसके बारे में और भी जो है पीडीएफ कहाँ से ले सकते हैं वो मैं आपको वीडियो के आगे जो है वो समझा दूंगी सारे अच्छे से। तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हु विल होस्ट फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025। तो जो फिडे चेस वर्ल्ड कप होगा देखिए 2025 में से कौन सी कंट्री होस्ट करेगी। तो इसे इस बार होस्ट करने वाली है देखिए इंडिया। तो फिडे चेस वर्ल्ड कप जो है वो 2025 में इंडिया में होगा, जो कि होगा 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक। इससे पहले अगर हम इससे पहले एडिशन की बात करें तो वो 2023 में हुआ था बाकू अजरबैजान में, जिसमें विनर रहे थे मैग्नस कार्लसन और इसमें रनर अप रहे थे आर प्रज्ञानंद। अगला क्वेश्चन है, कोकबोरोक डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 19 जनवरी इन त्रिपुरा टू कमोमरेट विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, कोकबोरोक डे अगर बात करें कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी याद रखिएगा कि त्रिपुरा में ये 19 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? रिकग्नाइजेशन ऑफ कोकबोरोक एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन त्रिपुरा इन 1979। तो 1979 में क्या हुआ था कि त्रिपुरा में जो कोकबोरोक है ना, इसे ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था इस दिन। तो इसी दिन हम सेलिब्रेट करते हैं कौन सा इम्पोर्टेंट डे? कोकबोरोक डे जो है इस दिन मनाया जाता है। कोकबोरोक जिसे त्रिपुरी भी कहते हैं, ये त्रिपुरा की इंडिजीनियस लैंग्वेज है, वहाँ की स्वदेशी भाषा है जो त्रिपुरी लोगों के द्वारा ये बोली जाती है। इस बार 47th देखिए कोकबोरोक डे जो है वो सेलिब्रेट हुआ है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स रेजिंग डे सेलिब्रेटेड। तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का जो स्थापना दिवस है कब मनाया जाता है? तो 19 जनवरी को ही ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है इसकी स्थापना देखिए 19 जनवरी 2006 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। मोटो है इसका आपदा सेवा सदैव सर्वत्र और डायरेक्टर जनरल है इसके पीयूष आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन। किस कंट्री ने देखिए विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन रेल इंजन विकसित किया? तो ये डेवलप किया है किस कंट्री ने? इंडिया ने। इसे इंडियन रेलवे के द्वारा जो है इसे डेवलप किया गया है। इसका जो पहला ट्रायल है ना, ये प्लान हो रहा है कि जो हरियाणा में जिंद सोनीपत रूट है उस पर जो है पहला जो है इसका ट्रायल किया जाएगा इस इंजन का। अगला क्वेश्चन है, सीआरपीएफ के अभी रिसेंट डायरेक्टर जनरल देखिए कौन अपॉइंट हुए हैं। सीआरपीएफ के महानिदेशक बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो है ये 1991 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं असम मेघालय कार्डर से। सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स फॉर्मेशन हुई थी इसकी 27 जुलाई 1939 में और हेडक्वार्टर देखिए इसका है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। तो किस राज्य ने शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ ने जो है इस योजना को शुरू किया है। छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं विष्णुदेव साई, उन्होंने इस योजना को लॉन्च किया है। इस स्कीम के तहत जो भी देखिए लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स हैं, यानी जो भूमिहीन कृषि मजदूर हो गए या जो बैगाऊ गुनिया हैं, उनको सालाना 10,000 रुपीज़ की फिनिशियल मदद जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। तो ये हेल्प उन्हें मिलेगी जिनके पास लैंड नहीं है, जो लैंडलेस लेबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन शिप जिसने पार्टिसिपेट किया एक्सरसाइज ला पेरोस। तो ला पेरोस एक्सरसाइज में भाग लिया है आईएनएस मुंबई ने। इस बार 2025 के एडिशन की बात करते हैं तो इसमें इंडिया ने तो पार्टिसिपेट मतलब फ्रांस के द्वारा जो है इसे होस्ट किया था और इसमें 8 और कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था।
इंडिया, यूएस, कनाडा, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके और सिंगापुर। एडिशन हुआ था, देखिए इसका फोर्थ एडिशन हुआ था। ला पेरोस एक्सरसाइज जो है ये इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच जो स्ट्रेट है वहाँ जो है इसका आयोजन किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा कि इसको हेड किसने किया था, फ्रांस देश ने। अगला क्वेश्चन, हु रिसेंटली रिलीज्ड द रिपोर्ट जिसका टाइटल है प्रोस्पेक्ट फॉर चिल्ड्रन इन 2025 बिल्डिंग रेजिलिएंट सिस्टम फॉर चिल्ड्रंस फ्यूचर्स। तो इस रिपोर्ट को देखिए रिलीज़ किया है किसने, यूनिसेफ ने। तो यूनिसेफ ने जो है ये रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में देखिए बताया गया है कि हाईलाइट किया गया है जो नीड है, मतलब हमें बच्चों को प्रोटेक्ट करनी, उनको जो भी सेंसस सपोर्ट है उस सपोर्ट को देने के लिए जो भी हमें नीड है उसकी जो अर्जेंट नीड है उसको हाईलाइट किया गया है इस रिपोर्ट में। यूनिसेफ का फुल नेम है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी 1946 में और हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द सेकंड लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर इन द वर्ल्ड, जो इंडिया में लोकेटेड है। तो ये कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर। अभी देखिए रिसेंटली इसका नाम क्यों आया है, क्योंकि अभी हाल ही में रिलायंस जियो ने इंडियन आर्मी के साथ पार्टनरशिप करी। और ये पार्टनरशिप क्यों की गई, सियाचिन ग्लेशियर में 4G और 5G सर्विसेज को डिप्लॉय करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए 4G 5G सर्विस जो है अच्छे से शुरू जब हो जाएगी तो उसकी वजह से हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी यहाँ मिलेगी शोल्जर्स को। सियाचिन ग्लेशियर जो है ये ईस्टर्न काराकोरम रेंज जो है हिमालय की लोकेटेड है विद इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। नेक्स्ट है विच ल्यूनर लैंडर, जिसे स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट ने सक्सेसफुली डिलीवर्ड किया है मून तक। तो फॉल्कन 9 के द्वारा लॉन्च किए गए किस चंद्र लैंडर ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक जो है पेलोड पहुंचाया। तो नाम है ब्लू घोस्ट मिशन फर्स्ट और रेसिलियंस। दोनों मिशंस की बात करें तो जो ब्लू घोस्ट मिशन फर्स्ट है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, क्योंकि इसने डिलीवर किए हैं 10 साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट को मून की सरफेस पे। और सेकंड बात करें रेजिलियंस की, तो मून के सरफेस तक जो भी कमर्शियल और कल्चरल पेलोड्स है उसे जो है डिलीवर किया गया इसके माध्यम से, रेजिलियंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द नेशनल साइंस ड्रामा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड। सो राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव की बात करें कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, तो ये फेस्टिवल हुआ था कहाँ पे, दिल्ली में। इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया था नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स ने। इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करी, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, वाटर कंजर्वेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेडिकल ब्रेक थ्रूज। अगला क्वेश्चन है, इंडियन बैंक के अभी हाल ही में MD और CEO कौन अपॉइंट हुए हैं। राइट आंसर इज विनोद कुमार। तो हाल ही में बने हैं ये इंडियन बैंक के MD और CEO। इंडियन बैंक की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1907 में। हेडक्वार्टर चेन्नई में है और टैगलाइन है योर ओन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO कौन अपॉइंट हुए। आंसर इज अशोक चंद्र। फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें PNB बैंक के बारे में, तो ये फाउंड हुआ था 19 मई 1894 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन द न्यूज़ TV गोपालकृष्णन इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो समाचारों में रहे TV गोपालकृष्णन किस इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हैं, तो इनका संबंध है मृदंग से। अब इनके बारे में जो हमें न्यूज़ याद रखनी है वो क्या है, तो हाल ही में देखिए इनको RK श्रीकांतन ट्रस्ट अवार्ड से जो है इनको सम्मानित किया गया। ये अवार्ड इन्हें क्यों मिला है, तो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए उनको ये ऑनर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन मेन सिंगल टाइटल इन द इंडिया ओपन 2025। तो इंडिया ओपन में देखिए पुरुष एकल का जो खिताब है ये जीता है किसने, विक्टर एक्सेल्सन ने। और इसी टूर्नामेंट में वुमेंस में विनर रही हैं साउथ कोरिया की आन से यंग।
ये इवेंट हुआ था KD जाधव इंडोर स्टेडियम जो कि है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क करिएगा कि अभी 2025 में वुमेंस खो खो वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता। तो इस बार देखिए फर्स्ट एडिशन हुआ था खो खो वर्ल्ड कप का, जिसमें हमें मेंस और वुमेंस दोनों याद रखना है, और दोनों में ही टीम इंडिया जो है वो विनर रही। इसके और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें सभी याद रखनी है। 13 से 19 जनवरी तक ये खो खो वर्ल्ड कप हुआ था, और इसका वेन्यू कहाँ पे था? इंदिरा गांधी एरेना, न्यू दिल्ली। 20 टीम्स मेंस में पार्टिसिपेट किया था और वुमेंस में 19 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। विनर्स की बात करें तो दोनों में ही देख सकते हैं आप, इंडिया विनर रही, और दोनों में ही जो रनर अप टीम रही वो नेपाल रही थी। मेंस में 47 मैचेस खेले गए थे और वुमेंस में खेले गए थे 43 मैचेस। अगला क्वेश्चन है मेघालय फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट किया गया। तो देखिए मेघालय का जो स्थापना दिवस है ये 21 जनवरी को मनाया गया है। इस दिन 3 राज्यों का स्थापना दिवस होता है। मेघालय का याद रखिएगा, साथ ही में इस दिन त्रिपुरा और मणिपुर का फाउंडेशन डे भी जो है वो मनाया जाता है। इस दिन देखिए 1972 में नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के तहत 3 राज्यों को स्टेटहुड का जो है दर्जा मिला था, जो कि है त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, सीएम है कोनराड संगमा, गवर्नर है CH विजयशंकर। त्रिपुरा स्टेट की बात करें तो कैपिटल अगरतला, सीएम है मानिक साहा और गवर्नर है इंद्र सेन रेड्डी। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, सीएम है N बीरेन सिंह और गवर्नर है यहाँ पे अजय कुमार भल्ला। तो ये है मणिपुर, और इधर आप देख सकते हैं मेघालय आ गया यहाँ पे, और ये है आपका फ्रेंड्स त्रिपुरा स्टेट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देखिए अमेरिका की 47th प्रेसिडेंट के रूप में किसने शपथ ली। तो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। अपने दूसरे टर्म के लिए, दूसरे कार्यकाल के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट बनी हैं। ऑल्सो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट कौन बनी है? JD वेंस। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 एनुअल मीटिंग कहाँ शुरू हुई। विश्व आर्थिक मंच की जो वार्षिक बैठक है ये हुई कहाँ पे? दावोस, स्विट्जरलैंड। तो 20 से 24 जनवरी तक जो है इसका आयोजन हुआ था। इसमें इंडियन डेलीगेशन को लीड किया था किसने? अश्विनी वैष्णव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली श्रीलंका's cultural center has been announced to be named after which Indian poet। तो हाल ही में श्रीलंका के सांस्कृतिक केंद्र का नाम किस भारतीय कवि के नाम पर रखने की घोषणा की गई। तो पोएट का नाम क्या है? थिरुवल्लुवर। फ्रेंड्स, अब थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को देते हैं हमारी वेबसाइट के बारे में। तो अगर आप हमारी कोई भी बुक ऑर्डर करना चाहते हैं, GS की हो गई, जनरल नॉलेज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, या NCERT नोट्स की, तो ये सारी बुक्स आप लोगों को हमारी वेबसाइट www.ravidetipublication.com पर मिल जाएगी। आप इन सभी बुक्स को अपने घर पे ऑर्डर कर सकते हैं। और कोई भी अगर आप ई-बुक्स परचेज़ करना चाहते हैं तो ई बुक जो है ये आप लोगों को मिलेगी हमारी www.ravibookspdf.com वेबसाइट पे। जितनी भी सभी इंपॉर्टेंट ई बुक्स हैं, जिसमें आपको हमारी जनवरी से दिसंबर तक की करंट अफेयर्स की 12 मंथ्स की ई बुक मिल जाएंगी। सभी GSGK के जो इम्पॉर्टेंट PYQs हैं मंथली, सारी ई बुक्स आप लोगों को इस वेबसाइट पर मिल जाएंगी। इसके अलावा एप्लीकेशन है जो कि है रवि स्टडी ऐप। इस एप्लीकेशन को आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स का आप लोग यहाँ पे फ्री टेस्ट लगा सकती हैं। ये बहुत आपके रिवीजन के लिए इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही में जो भी हमारी वीडियो होती हैं उनके PDF फाइल्स भी आप लोगों को इस एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। और इस एप्लीकेशन पे आप लोगों को सभी वीडियोस भी हमारी यहाँ पे मिल जाएंगी, वीडियो कोर्सेज। तो ये एप्लीकेशन आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। ठीक है फ्रेंड्स, तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में देखिए किस कंट्री के अभी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिनको 14 इयर्स की जो है सज़ा सुनाई गई। तो अभी 14 साल की सज़ा सुनाई गई है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को। अब इन्हें क्यों सुनाई गई है इसकी बात करें तो देखिए अल कादिर ट्रस्ट में उन्होंने 190 मिलियन पाउंड का एक बहुत करप्शन कर दिया था, उसमें ये शामिल थे देखिए। तो उसी वजह से इनको 14 साल की सज़ा सुनाई गई है। और उनकी जो वाइफ हैं बुशरा बीबी,
उनको 7 ईयर की जो है सजा सुनाई गई। नेक्स्ट है विच स्पेस एजेंसी कंडक्टेड क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट टू स्टडी प्लांट ग्रोथ इन स्पेस। तो स्पेस में प्लांट की ग्रोथ का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स जो एक्सपेरिमेंट है ये शुरू किया है किसने? इसरो ने। तो जो क्रॉप एक्सपेरिमेंट है जिसका पूरा नाम है कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडी, इस एक्सपेरिमेंट को भेजा गया PSLV C60.4 के माध्यम से। इसरो फाउंड हुआ था 15 अगस्त 1969 को, हेडक्वार्टर है बेंगलोर में और करंट में इसरो के चेयरमैन हैं डॉक्टर नारायण। अगला क्वेश्चन है नेशनल वोटर्स डे के कब सेलिब्रेट किया गया? तो 25 जनवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इस बार देखिए हमने 15th नेशनल वोटर्स डे जो है सेलिब्रेट किया है। इसकी शुरुआत 2011 से हुई थी। 25 जनवरी को इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिश हुआ था 25 जनवरी 1950 को। तो लोगों को देखिए वोटिंग के बारे में इस दिन अवेयर किया जाता है। नए नए वोटर्स को भी जो है यहाँ पे सम्मानित करना इसका उद्देश्य है। अब इसकी थीम याद रखिएगा, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म्ड अ 16 मेंबर कमेटी टू ड्राफ्ट फर्स्ट एवर AI पॉलिसी। तो पहली बार AI पॉलिसी का मसौदा तैयार करने के लिए 16 मेंबर की जो कमेटी है इसका गठन किया है महाराष्ट्र राज्य ने। महाराष्ट्र देखिए डेडिकेटेड AI पॉलिसी को डेवलप करने वाला पहला राज्य जो है महाराष्ट्र बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्जिन कोकोनट ऑयल ये किससे संबंधित है जिसे हाल ही में मिला है GI टैग? तो इसका संबंध कहाँ से है? अंडमान निकोबार आइलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नेशनल माइंस मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ शुरू हुई? तो तीसरा देखिए राष्ट्रीय खान मंत्रियों का जो सम्मेलन है ये शुरू हुआ है कहाँ पे? उड़ीसा में। तो उड़ीसा के कोडांग में जो है ये शुरू हुआ है। इस कॉन्फ्रेंस का जो ये कॉन्फ्रेंस हुआ है देखिए इसका विज़न है डेवलप्ड इंडिया 2047 और करंट में हमारे कोल माइंस मिनिस्टर कौन है? किशन रेड्डी। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज़ द 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड? तो वर्ल्ड में कॉफ़ी का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? राइट आंसर इज़ इंडिया। इंडिया की बात करें तो अगर हम फिजिकल ईयर 23-24 की बात करें थोड़ा सा, तो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया लगभग $1.2 बिलियन का, जो कि नियरली डबल था 2020-21 से। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है वर्ल्ड में? ब्राज़ील है। और अगर इंडिया में हम स्टेट की बात करें जो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस करती है वो स्टेट है कर्नाटका। अगला क्वेश्चन, मार्को रूबियो किस कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर बनी हैं? तो ये अमेरिका के अपॉइंट हुए हैं फॉरेन मिनिस्टर। साथ ही में यहाँ पे और भी याद रखिएगा क्योंकि अभी देखिए डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे जो है राष्ट्रपति यहाँ के बने हैं, तो और भी मिनिस्टर्स ने जो है शपथ ली है जिसमें मार्को रूबियो बने हैं फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर बने हैं पीट हेग्सेथ, फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं स्कॉट बेसेंट। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड द अबोलिशन ऑफ बर्थ राइट सिटीजनशिप? किस देश ने जन्म सिद्ध नागरिकता को समाप्त करने की घोषणा की? तो ये अनाउंसमेंट भी किसने की? अमेरिका ने। अभी ट्रंप ने काफ़ी फाइल्स को देखिए साइन किया जिसमें से एक ये भी है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अभी तक क्या होता था कि कोई भी लेडी है जो अमेरिका से मतलब नहीं है अमेरिका के नागरिक, लेकिन वो अगर अमेरिका में जाके अपने बच्चे को जन्म देती थी तो उनके बच्चे को वहाँ की नागरिकता मिल जाती थी। अब ऐसा नहीं होगा, इसे समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस ये कब मनाया गया? तो 24 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया गया। सोसाइटी में देखिए गर्ल्स जो भी इनइक्वालिटी फेस अवेयरनेस फैलाते हैं इस दिन को 2008 में इस्टेब्लिश किया था और इसकी थीम क्या है? एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तानी सैटेलाइट PRS-CEO-1 इस सैटेलाइट को पाकिस्तान ने किस कंट्री की मदद से स्पेस में जो है इसको लॉन्च किया है? तो इसमें पाकिस्तान की हेल्प की है चाइना ने। चाइना ने अपने लॉन्ग मार्च
2D रॉकेट को जो है सैटेलाइट को यूज़ करने के लिए मतलब लॉन्च करने के लिए यूज़ किया है। इसका पर्पस क्या है देखिए, तो जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वेदर फोरकास्टिंग हो गया, फार्मिंग, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, उनको मॉनिटर करके उनमें रिवोल्यूशनाइज करना, उनमें क्रांतिकारी बदलाव लाना ही इसका मेन उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है नेशनल टूरिज्म डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो 25 जनवरी के दिन सेलिब्रेट किया गया है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। इसका मेन पर्पस क्या है कि टूरिज्म सेक्टर में इंडिया की देखिए जो रिच, वाइब्रेंट और डाइवर्स कल्चर है इंडिया का, उसको प्रमोट करना, और इसकी थीम है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। अगला क्वेश्चन, इंडियाज ओल्डेस्ट बुक फेयर बोई मेला ये कहाँ पे शुरू होगा? तो ये भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला है और ये शुरू होगा कहाँ पे? कोलकाता में। ये बुक फेयर 28 जनवरी को शुरू होगा, 9 फरवरी तक चलेगा और ये होगा सॉल्ट लेक सिटी कोलकाता में। इसे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इंडिया का जो पहला देखिए फर्स्ट बुक फेयर था ये 1918 में हुआ था कॉलेज स्ट्रीट कैलकाटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया जिसे वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट 2025 में शामिल किया गया? तो उस विरासत स्थल का नाम है हिस्टोरिक बिल्डिंग्स ऑफ मूसी रिवर। एक और साइट याद रखिएगा क्योंकि इसे भी देखिए इस लिस्ट में शामिल किया गया है, जो कि है गुजरात का भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम्स। जो वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच है देखिए ये एक बाइनियल नॉमिनेशन बेस्ड एडवोकेसी प्रोग्राम है जिसे वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड ने 1996 में लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज दी फ्लेमिंगो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है ये आयोजित किया गया कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द यूनिफॉर्म सिविल कोड रूल? किस राज्य मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता नियमों को मंजूरी दी? तो ये दी है उत्तराखंड स्टेट ने। उत्तराखंड की फॉर्मेशन हुई थी 9 नवंबर 2000 को। कैपिटल यहाँ की है देहरादून और गैरसैंण। गवर्नर है गुरमीत सिंह और सीएम है यहाँ की पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो महासचिव पद पर अपॉइंट हुए हैं संजीव रंजन। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एस्टेब्लिश हुआ 6 मार्च 1997 में। हेडक्वार्टर है इसका एबेन मॉरिशियस में। क्वेश्चन है देखिए, द बुक हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 किसके द्वारा लिखी गई? तो इस बुक के ऑथर है अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो किसने जीती? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस बात है कि विजय हजारे ट्रॉफी जो है इसकी विनर कौन सी टीम है? कर्नाटक। कर्नाटक ने फाइनल में विदर्भ को 36 रन से जो है डिफीट किया था। फाइनल मैच जो था ये कोटाम्बी स्टेडियम वडोदरा में खेला गया था। कर्नाटक ने देखिए 5वीं बार जीता है विजय हजारे ट्रॉफी का टाइटल। इससे पहले विनर रही थी 2013-14, फिर 14-15, देन 17-18 और 19-20 के सीजन में। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती कब सेलिब्रेट की गई? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई गई है 23 जनवरी को। इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में। इस दिन को पराक्रम दिवस मीन्स जिसे डे ऑफ वेलोर की भी कहा जाता है। इनके फेमस स्लोगन्स हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और जय हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल किस कंट्री के द्वारा कंस्ट्रक्ट की गई है? विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का निर्माण किसने किया है? चाइना ने। ये जो टनल है देखिए इसे चाइना के जो झीजियांग रीजन है वहाँ जो है इस टनल को बनाया गया है। इस टनल को कहा गया है तियानशन शेंगली टनल। ये 22.13 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डिक्लेयर्ड अ नेशनल इमरजेंसी एट दी? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो साउदर्न बॉर्डर है वहाँ राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। नेक्स्ट है, किस कंट्री को अभी हाल ही में ब्रिक्स ब्लॉक के पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया?
तो रिसेंटली कौन सी कंट्री शामिल हुई है? राइट आंसर ऑप्शन बी, नाइजीरिया। नाइजीरिया देश जो है फ्रेंड्स, यहाँ की कैपिटल है अबूजा, करेंसी है नाइजीरियन नायरा और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं बोला टिनुबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ मिसाइल इज द प्रलय मिसाइल दैट वाज इन द न्यूज़ रिसेंटली? प्रलय मिसाइल की बात करें तो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। अब इसके बारे में क्या न्यूज़ हमें याद रखनी है? तो अभी देखिए डिफेंस सेक्रेटरी ने रिसेंटली इन्फॉर्म किया पहली बार कि इस बार देखिए जो रिपब्लिक डे की परेड होगी ना, उसमें प्रलय मिसाइल को भी शोकेस किया जाएगा। ये मिसाइल शॉर्ट रेंज की सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और डीआरडीओ के द्वारा जो है इसे डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो पहला देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन है ये होगा कहाँ पे? गांधीनगर में। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है देखिए ये 27 से 30 जनवरी तक होगी गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च्ड? तो ये स्कीम 2015 में देखिए शुरू की गई थी और इस स्कीम की बात करें तो एक्चुअली डेट याद रखिएगा 22 जनवरी 2015 को इस स्कीम को पानीपत हरियाणा में जो है इसे लॉन्च किया गया था और इस स्कीम ने 10 साल अपने पूरे कर लिए हैं। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो जो डिक्लाइन हो रहा था उसको रिजॉल्व करना, साथ ही में वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए ये स्कीम जो है वो शुरू हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट डेट इसकी याद रखिएगा कब शुरू हुई थी। नेक्स्ट है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? बुक का नाम है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। किसने लिखी है ये बुक? तो इसके ऑथर हैं पंकज मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैसिलिटी हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट? व्यवसायिक दस्तावेज प्रबंधन के लिए गवर्नमेंट ने जो सुविधा शुरू की उसे नाम दिया है एंटिटी लॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इज द फर्स्ट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी कार्ड अंडर द सेंट्रल विलेज सर्वे स्कीम स्वामित्व? तो सेंटर की जो योजना है देखिए स्वामित्व, इसी के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला जो पहला पूर्वोत्तर राज्य बना है, कौन सा बना है? राइट आंसर है मिजोरम। स्वामित्व स्कीम जो है देखिए इस स्कीम को प्राइम मिनिस्टर जी ने 24 अप्रैल 2020 में जो है इसको लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फ्लड प्रोटेक्शन वॉल अलोंग द कृष्णा रिवर? किस राज्य ने कृष्णा नदी के किनारे बाढ़ सुरक्षा दीवार के निर्माण को मंजूरी दी? तो ये जो वॉल है ये बनाई जाएगी कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। इस वॉल को बनाने का मेन पर्पस देखो क्या है कि जो बाढ़ आ जाती है ना, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को, जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी है जो बार बार प्रभावित होती है, उन सभी समस्याओं को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय अभी हाल ही में किस हाई कोर्ट के जो है न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है? देवेंद्र कुमार उपाध्याय बने हैं दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जज, दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अवॉर्डेड द गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज? तो गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो ये ऑनर दिया गया है प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को। प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा जो हैं ये बेंगलुरु में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो लाइट और मैटर फिजिक्स टीम है उसकी फैकल्टी मेंबर हैं। इन्हें मिला है, इनका देखिए एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा इंडिया के नेशनल क्वांटम मिशन में। तो इसी इम्पॉर्टेंट रोल के लिए, इसी कंट्रीब्यूशन के लिए इनको ऑनर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु ऑथर्ड द बुक? टाइटल है इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड पार्टी लाइंस। किसने लिखी है बुक? तो ऑथर का नाम है नज़मा हेपतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन ये सेलिब्रेट कब किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है 24 जनवरी को। इस दिन की बात करते हैं तो पीस और डेवलपमेंट में जो एजुकेशन का रोल है उसे हाईलाइट करता है ये दिन। 2019 से इसकी शुरुआत हो गई थी और इसकी थीम देखिए याद रखिएगा, एआई एंड एजुकेशन, प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन द वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन।
अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस डन इन जनवरी 2025 विच कंट्रीज याला ग्लेशियर विल डिसअपियर बाय 2040 ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो जलवायु परिवर्तन के कारण किस देश का जो याला ग्लेशियर है ये 2040 तक गायब हो जाएगा। तो ये नेपाल देश का ग्लेशियर है। याला ग्लेशियर जो है ये नेपाल में लांगतांग वैली में लोकेटेड है। इट इज़ द ओनली ग्लेशियर इन द हिमालय ऑन द ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअलिटी लिस्ट। अभी देखिए ये 680 मीटर जो है पीछे हट गया है और 1974 से अगर 2021 तक की बात करें तो इसमें जो इसके एरिया में रिडक्शन हुआ है वो लगभग 36% हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंक क्या है। तो इसमें इंडिया को रैंक मिली है 4th। इंडिया जो है चौथे प्लेस पे है। नंबर 1 पे अमेरिका, फिर सेकंड पे रशिया, थर्ड पे चाइना है। इस लिस्ट में सबसे बॉटम पे है भूटान। भूटान को रैंक मिली है 145th रैंक। अगला क्वेश्चन देखिए हु हैज़ रिसेंटली सपोर्टेड इंडिया ऑन द इंडस वाटर ट्रीटी डिस्प्यूट। हाल ही में देखिए जो सिंधु जल संधि विवाद है उस पर किसने भारत का समर्थन किया है। तो इंडिया को सपोर्ट किया है इसमें परमानेंट आर्बिट्रेशन कोर्ट ने। परमानेंट आर्बिट्रेशन कोर्ट ये द हेग सिटी में लोकेटेड है नीदरलैंड्स में और इसने इंडिया को सपोर्ट किया है इसमें। इंडस वाटर ट्रीटी जो है देखिए ये साइन हुई थी कब 19 सितंबर 1960 को बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये ट्रीटी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान के द्वारा साइन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड प्रोटोटाइप्स फॉर इंडियाज़ फर्स्ट एयर टैक्सी और इसका नाम रखा है शून्य। भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का जो प्रोटोटाइप है ये लॉन्च किया है किस कंपनी ने, सरला एविएशन। सरला एविएशन एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है जिसने ये टैक्सी लॉन्च की है। सरला एविएशन का मुख्य उद्देश्य क्या है देखिए इसको लॉन्च करने का कि 2028 तक बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी को लॉन्च करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट किया गया। तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस देखिए ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। इस बार यूपी ने अपना 76 फाउंडेशन डे देखिए सेलिब्रेट किया और जिसकी थीम इन्होंने रखी है उत्तर प्रदेश ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट एंड हेरिटेज प्रोग्रेस। 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। 2017 से यूपी गवर्नमेंट हर एक साल जो है वो सेलिब्रेट कर रही है यूपी फाउंडेशन डे। थोड़ा सा बात करें यूपी के बारे में तो कैपिटल लखनऊ है, सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है यहाँ पे आनंदीबेन पटेल, स्टेट एनिमल है बारहसिंघा, स्टेट बर्ड है क्रीन, स्टेट फ्लावर है पलाश और यहाँ का स्टेट ट्री है अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एडिशनल डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए। तो सीमा सुरक्षा बल का अतिरिक्त महानिदेशक बनाया गया है महेश कुमार अग्रवाल को। महेश कुमार अग्रवाल जो हैं ये 1994 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं तमिलनाडु कार्डर से। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फाउंड हुआ था 1 दिसंबर 1965। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसका मोटो है ड्यूटी अनटू डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्टिस आलोक आराधे हाल ही में किस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। न्यायमूर्ति आलोक आराधे जो हैं ये चीफ जस्टिस बने हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2025। 2025 में देखिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चयन हुआ है इनकोइस इंस्टीट्यूट का। इसका फुल नेम है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये हैदराबाद में लोकेटेड है देखिए और इससे ये जो ऑनर दिया गया ये मिला है इनके डिज़ास्टर मैनेजमेंट में एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन के लिए। इनकोइस फाउंड हुआ था कब 1999 में। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन मेंस एलीट रेस एट द मुंबई मैराथन 2025। तो मुंबई मैराथन जो हुई है उसमें पुरुषों की एलीट दौड़ किसने जीती।
तो इसमें विनर कौन रही हैं? तो ये रही हैं बरहीन टेस्फी। और इसी में अगर हम वुमेंस की बात करें तो वुमेंस एलीट रेस जीती है केन्या की जॉयस चेपकेमोई टेली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 इन डैश। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का उद्घाटन किया गया कहाँ पे? लद्दाख में। और इसको इनॉग्रेट किया है स्पोर्ट मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी ने। नेक्स्ट, विच एडिशन ऑफ द जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जो कि 30 जनवरी को शुरू होगा और ये रहेगा कब तक? 3 फरवरी तक। तो 30 जनवरी से 3 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। इस बार देखिए इसका होगा 18th एडिशन। ठीक है, तो एडिशन भी याद रखिएगा और यहाँ पे हमें इसकी थीम भी याद रखनी है जो कि है इस बार की फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड। जयपुर लिटरेचर जो फेस्टिवल है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिटरेरी इवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन entrusted with the additional charge of the Director General ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? अमृत मोहन प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देखिए फिकी फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन अपॉइंट हुए हैं? फिकी फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मन्नान कम्युनिटी ये किस राज्य में प्राइमली पाई जाती है? मन्नान समुदाय जो है मुख्य रूप से केरल में पाया जाता है। अभी देखिए रिसेंटली ये न्यूज़ याद रखनी है कि इस बार देखिए जो रिपब्लिक डे परेड होगी दिल्ली में, उसमें केरल के जो मन्नान कम्युनिटी है उसके जो ट्राइबल किंग हैं रमन राज मन्नान, वो जो है इस बार की परेड में भाग लेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये कम्युनिटी जो है वो न्यूज़ में आई है। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन स्कीम। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन योजना शुरू की? तो इससे स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। ये जो है इंडिया की जो डायमंड इंडस्ट्री है उसे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस मतलब एक तरीके से जो उसकी दुनिया में जो कंपटीशन बढ़ रहा है उसको बूस्ट अप करेगी। 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो जाएगी और ये अलाउ करेगा ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ नेचुरल कट एंड पॉलिश डायमंड जो अंडर 1/4 कैरेट है फॉर एक्सपोर्ट पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? तो ये जारी की है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस पूरे हो गए, छोटा सा एक टेस्ट लेते हैं। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, आप हमें आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पहला क्वेश्चन देखिए, अभी देखिए जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आई है उसमें इंडिया की हमें बतानी है रैंक। और सेकेंड क्वेश्चन है, किस टीम ने वुमेंस खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता? तो ये फ्रेंड्स आपके दोनों क्वेश्चंस हो गए हैं, आप इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आज का यहाँ पे हमारा वीकली करंट अफेयर्स का सेशन कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स हर एक वीक हम आपके लिए सेशन लेके आते हैं जिसमें हम आपको सारे क्वेश्चंस पूरे वीक के अच्छे से कवर कराते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर पूरा देखा करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।